So hi guys, this is Tanya Tripathi and welcome back to my channel. So in this video I'm gonna share कि मैंने अपनी यूपीएससी का प्लानर जो 2026 के लिए बनाया था वो मैंने प्लान कैसे किया और उसी आइडिया के अकॉर्डिंग आप सब भी अपने लिए एक प्लानर बना सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए टाइम बहुत कम रह गया है, सिर्फ 6 मंथ्स रह गए हैं, नवंबर शुरू हो गया है और इसके लिए आपको एक 6 मंथ स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स क्रैक करना ही हमारा अल्टीमेटम मोटिव है। तो यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताने आई हूँ कि मैंने प्लानर कैसे प्रिपेयर किया है और उन सारे मेथड्स का यूज़ करके आप भी अपने लिए एक 2026 का प्लानर फटाफट से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि 2026 का प्रीलिम्स बहुत पास आ गया है। सो बेसिकली मैंने अपना जो प्लानर प्रिपेयर किया था उसके लिए मैंने 5 चीज़ों पे ध्यान दिया है और 5 चीज़ों पे काम करके मैंने अपना प्लानर प्रिपेयर किया था। वो 5 चीज़ें मैं आप सबको भी बताने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं अपना प्लानर भी यहाँ पे वीडियो के लेफ्ट साइड में शेयर कर दूँगी, जिससे आपको क्लैरिटी मिलती रहे कि हाँ जो मैं बातें बोल रही हूँ तो आप उनसे रिलेट कर पाओ देख के ही। अपॉलॉजीज़ मेरी आवाज़ के लिए, क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ है, तो आई एम रियली सॉरी। एंड फिर ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मेरा प्लानर देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने रिलेटेबल सब्जेक्ट्स को एक साथ रखा हुआ है, जैसे कि आप देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और उसके बाद फाइन आर्ट्स, उसके बाद डायरेक्ट कल्चर और उसके बाद आप डायरेक्ट देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कवर करने में डाला हुआ है। तो रिलेटेबल सब्जेक्ट्स जो हैं उनको मैंने एक साथ ही स्लॉट में रखा हुआ है, जिससे अगर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ तो दूसरे सब्जेक्ट की जो रिलेटेबिलिटी है वो मुझे समझ में आए और कन्फ्यूजन ना हो। और अगर एक ही गो में अगर मेरा ये 5 सब्जेक्ट एक बार में तैयार हो जा रहे हैं तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा और ये मेरे लिए भी काफ़ी ये जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी काम कर दी है। तो इसलिए मैंने इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ रखने की कोशिश की है और एक साथ कंप्लीट करने की भी कोशिश की है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स का तो जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है। ये मैंने अक्टूबर से ही, इनफैक्ट सितंबर से ही मैंने ये जो अपना स्ट्रैटेजी थी वो बना ली थी एंड उस हिसाब से मेरा ये जो फेब तक है कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ, मेरे सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन फेब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं मार्च एंड अप्रैल में अपना अच्छा खासा रिवीजन ही रखूँगी और मई में तो आपका एग्ज़ाम ही है। तो अगर आप अभी आपके पास कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप भी अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएं। आप इन सब की पॉइंट्स पे काम कर सकते हैं, जैसा कि मैं अपने आज शेयर कर रही हूँ। तो पहला ये है कि आप एक साथ जो रिलेटेबल सब्जेक्ट्स हैं उनका स्लॉट एक में रखते जाइए, उससे आपका जितना भी कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, वो सब क्लियर होता रहेगा और आपके सारे सब्जेक्ट्स जो रिलेटेबल सब्जेक्ट्स हैं वो एक ही बार में ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद मैंने ये किया था कि जो टाइम पीरियड है वो मैं डिसाइड करती हूँ किस सब्जेक्ट्स को कितना देना है। तो सेकंड जो की पॉइंट है वो आपका टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड के लिए आपको जो सब्जेक्ट्स आसान लगते हैं आप उनको कम टाइम देके ख़त्म कर सकते हैं और जो सब्जेक्ट्स आपको टफ़ लगते हैं आप उनको ज़्यादा टाइम दीजिए। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी मुझे टफ़ लगता है तो मैंने उसको करीबन 20 दिन दिए हैं और साथ ही साथ उसी पॉइंट पे मुझे ये मॉडर्न हिस्ट्री इजी लगता है कंपैरेटिवली, तो इसके लिए मैंने उसके सिर्फ 15 डेज़ ही दिए थे। अगर आप मेरा प्लानर देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को कम टाइम दिया था और इंडियन इकोनॉमी को मैंने ज़्यादा टाइम दिया। तो ये इसलिए क्योंकि मुझे जो सब्जेक्ट टफ़ लग रहा है मैं उसे ज़्यादा टाइम दे रही हूँ और जो सब्जेक्ट मुझे कम टफ़ लग रहा है मैं उसे कम टाइम दे रही हूँ। और तीसरी बात भी यही टाइम पीरियड से ही रिलेटेड है, बट इसमें यह है कि आप यूपीएससी के पैटर्न को एनालाइज करके भी टाइम दीजिए। जैसे कि अगर इन्वायरमेंट से सबसे ज़्यादा और साइंस एंड टेक से सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चंस यूपीएससी में पुट ऑन होते हैं तो आप उसी बेसिस पे अपने जो टाइम पीरियड है इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा डालिए, टाइम ज़्यादा इन सब्जेक्ट्स को दीजिए, इन सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी बनाइए। तो इसीलिए क्योंकि इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और ये मेरा वीकेस्ट पॉइंट है, क्योंकि मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है और मेरा जो बैकग्राउंड है वो आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ से है, तो मुझे नहीं आता इन सब्जेक्ट्स पे मेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड इतनी नहीं है। इसलिए मैंने इन्हें प्रीलिम्स के पास ही ये मेरा जैन और फेब में मैंने इन सब्जेक्ट्स को रखा है, क्योंकि इससे मेरी रिवीजन अभी फ्रेशली हुई रहेगी। तो ये एक फ़ायदा हो जाएगा इससे और साथ ही साथ एक फ़ायदा ये है कि मैंने इसमें टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा रखा है। अगर आप देखेंगे एनवायरनमेंट के लिए मैंने नेट 1 महीना दिया हुआ है, 21 ऑफ जनवरी से 22 ऑफ फेब तक मैंने 1 महीने दिए हैं एनवायरनमेंट को। मेरी इस स्ट्रैटेजी में और मेरा ये जो प्लानर है इसमें मैंने मेंस के भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको छोड़ा नहीं है। अगर आप मेरा प्लानर देखेंगे तो आपको 13th नंबर पे इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स दिखेंगे, तो इसलिए मैंने इनको छोड़ा नहीं है। आप चाहें तो इनको अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपके पास अभी टाइम कम बचा है तो आप इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप ये अवॉइड कर रहे हैं बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी, मेरा 5 पॉइंट जो ये है कि मैं सजेस्ट करूँगी आप सबको कि आपको ऑप्शनल तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, रोज़ आपको ऑप्शनल का स्लॉट रखना ही रखना चाहिए।
चाहे 6 मंथ्स बचे हों चाहे 4 मंथ्स बचे हों आपके प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो भी जाता है फिर भी आपके मेंस के लिए सिर्फ आपके पास 2 मंथ रहते हैं, एंड 2 महीने में तो बिल्कुल भी आपका ऑप्शनल कवर नहीं हो जाएगा कहीं से भी, क्योंकि ऑप्शनल सबका एक वास्ट सब्जेक्ट होता है कि आप कोई भी ऑप्शन ले लो, चाहे वो सबसे आसान सोशियोलॉजी, मैं ऐसे डिमीन नहीं कर रही हूँ, लेकिन सबसे अगर सिलेबस में देखा जाए तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो काफ़ी कम है, तो इस बेसिस पे मैं कह रही हूँ। तो अगर आप सोशियोलॉजी भी के भी स्टूडेंट हो फिर भी आपको 2 महीने बहुत कम लगेंगे, आप 2 महीने में प्रिपेयर नहीं कर सकते हो सोशियोलॉजी भी, तो इसीलिए आपको ऑप्शनल का स्लॉट अपने डेली टारगेट में रोज़ इंक्लूड करना ही करना चाहिए। मैं रोज़ अपना PSIR का स्लॉट इंक्लूड करती हूँ। अगर आप मेरा ब्लॉग फॉर्म देखते हैं, लॉन्ग फॉर्म देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि मैंने अपने डेली टारगेट्स में हमेशा PSIR का स्लॉट इंक्लूड किया हुआ है। तो ये मेरे 5 की पॉइंट्स थे जो मैं इस वीडियो के थ्रू आप सबके साथ शेयर की हूँ, और आप सब ने मेरा प्लानर देख लिया होगा। मैंने अपने पुराने एक वीडियो में भी अपना ये प्लानर शेयर किया था, जब आई थिंक अक्टूबर में ही मैंने इसे शेयर किया था, तब 7 मंथ्स रह गए थे, बट मैंने ये बोला था कि फेस्टिव सीज़न की वजह से अक्टूबर हमारा डिस्ट्रैक्शंस में ही जाने वाला है, तो नवंबर के बेसिस पे ही आपको बनाना चाहिए। एंड अब तो सच में सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, तो इसलिए मैं आप सबको फिर से एक बार यही सजेस्ट करने वाली हूँ कि आप सबको अपना प्लानर बना लेना चाहिए, क्योंकि UPSC प्री काफ़ी पास आ गया है, एंड इस टाइम पे हमें सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स के रिवीजन पे ही नहीं ध्यान देना है, हमें फ्रीक्वेंटली टेस्ट भी सॉल्व करते रहने हैं। इसलिए मैं टाइम टू टाइम पे टेस्ट ऑर्डर करती रहती हूँ, एंड उसका भी वीडियो आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो आप वो सब भी देखते रहिए, एंड उसी बेसिस पे आप सब भी टेस्ट ऑर्डर करिए एंड टेस्ट लगाते रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऑल्सो हिट द लाइक बटन। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।